हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सब बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे इस न्यू वीडियो के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और फटाफट से करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे होता नहीं कि एक अंदर से सवाल्स होते हैं कि कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, क्या यह चेन बनाने वाला काम है, क्या लोगों को जोड़ने वाला काम है। तो ऑलमोस्ट मैंने, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे लास्ट वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर रखे हैं और इस वीडियो के अंदर भी मैं बात करने वाला हूँ, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं यहाँ पे कि काफ़ी सारे पर्सन को पता होगा और नहीं पता तो जान लीजिए कि ज़िंदगी जीने के लिए पहले क्या काम होता था। ज़िंदगी जीने के लिए पहले भोजन ज़रूरी था, पानी ज़रूरी था और हवा ज़रूरी थी, राइट। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनी। अगर ज़िंदगी जीनी है तो एक ही चीज़ चाहिए आपको, वो है पैसा। क्योंकि अगर बात करें तो आज के टाइम में खाना वो भी कहीं फ्री में नहीं मिलता। दूसरी चीज़ पानी, वो भी भाई फ्री में नहीं मिलती, उसका भी पैसा चार्ज होता है। और तीसरी चीज़ हवा, भाई लॉकडाउन एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके गया है। आपको पता होगा कि लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे लोगों को पैसे देके ऑक्सीजन लेना पड़ रहा था। तो भाई वो भी आज के टाइम में हवा भी फ्री में नहीं मिल रही। तो ज़िंदगी को अगर सर्वाइव करना है, अगर ज़िंदगी जीना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। और आज आपने देखा होगा कि दुनिया में 99% प्रॉब्लम किस वजह से? पैसों की वजह से। जी बिल्कुल सही सुन पा रहे हो आप। आज दुनिया में 99% प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पैसा। अगर ज़िंदगी को जीना है तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीटली वॉच करना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होने वाला और ना आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लिया, हो सकता है कि आप भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आप लाइफ में आगे बढ़ सको। बहुत सारे पर्सन के मन में डाउट चल रहा होगा कि सर ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस देखो क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से और किसी भी, अगर हम छोटे छोटे शहर में गांव में जाके अगर बात करें और जिस सोसाइटी में हमने पला बढ़ा है ना, हम पले बड़े हैं, जहाँ पे हमने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, वहाँ पे हमें ज्यादातर 2 से 3 बातें सुनने को मिलती है कि भाई पढ़ लो लिख लो नौकरी कर दो। इसके अलावा कुछ सुना आपने? यही सुना, राइट। मैंने भी यही सुना था स्टार्टिंग में कि पढ़ लो लिख लो नौकरी कर लो, लाइफ सेट है। लेकिन जब रियल चीजें समझ में आई तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑप्शन की बात करें जॉब, अब आपको पता है कि जॉब दो ही प्रकार की है भाई, एक तो है प्राइवेट जॉब, एक है गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर सरल भाषा में बताऊं तो गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हमारे पास जॉब नहीं है भाई, कब तक हमारे ऊपर डिपेंड रहोगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाइए भाई, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब में आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस कंपटीशन को देखते हुए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब मार्केट में जॉब तो है, लेकिन वही है ना कि 8,000 9,000 10,000 15,000 से जॉब स्टार्ट होती है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं सपनों की बात करूं, लाइफ की बात करूं, आप मुझे बताइए, अगर आपको अपनी जिंदगी जीना है, आपको अपनी जिंदगी को जीना है तो क्या लगता है कि 8,000 10,000 15,000 की नौकरी करके आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे? आप अपने, होता है ना कि छोटी मोटी जरूरतें भी नहीं निकाल पाओगे अच्छे से? 8,000 15,000 की नौकरी करके अगर मान लो 20,000 की भी जॉब कर रहे हो तो 20,000 की भी जॉब करके आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। सपना पूरा करना तो दूर की बात, आपको अपना खर्चा निकालने के लिए भी भाई बहुत कम पड़ जाएंगे वो पैसे। तो मार्केट में जॉब तो है, लेकिन जॉब में भी कंपटीशन है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन क्या मैंने बताया, जॉब के बारे में। दूसरा ऑप्शन आता है बिजनेस। सर हम अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप कर ले, हम बिजनेस कर सकते हैं। पहली चीज समझिएगा, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको बिजनेस करना है, मार्केट में कहीं पे भी बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस कर लो, चाय का बिजनेस कर लो, चाहे कपड़े का बिजनेस कर लो, चाहे होता है ना ग्रोसरी सामान का बिजनेस कर लो, किसी भी चीज का बिजनेस कर लो, हर एक चीज का कंपटीशन है। अब आपने सोचा पहली चीज, बिजनेस करने के लिए हमारे पास लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, राइट। उसके बाद एक अच्छा आइडिया, अच्छी नॉलेज और अच्छी स्किल्स होना बहुत जरूरी है, प्लस साथ में लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। अब मान लो कि आपके पास अच्छा आइडिया, अच्छी नॉलेज, अच्छी स्किल्स है, लेकिन पैसा नहीं है। अब पैसे आपने क्या किया, कहीं से कहीं लोन लेके, कहीं से भी आपने, होता ना कि बैंक से लोन लेके, कहीं से भी होता ना कि इंटरेस्ट पे पैसा लेके आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप छोटा सा छोटा भी अगर बिजनेस की मैं बात करूं, अगर मान लो कि आपको एक पान की भी दुकान ओपन करनी है या फिर एक चाय की भी दुकान ओपन करनी है, तो लगता है कि वो कम से कम इसमें भी 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हर दिन उसमें और पैसा डालना पड़ेगा। उसके बाद महीने के दिन दुकान का किराया भरना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे आपने लाखों रुपए लगा के अपना बिजनेस तो स्टार्ट किया, लेकिन आपने ये चीज नहीं सोचा कि उसके बाद हर दिन हर महीने उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल बन पाएंगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया आप सभी को, कॉम्पिटिशन है। मार्केट में लोग क्या करते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने की बजाय एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं।
सभी पर्सन चाहते हैं कि यार मैं इससे आगे चला जाऊं, सभी एक दूसरे के कंपटीशन में लगे रहते हैं कि यार ये मेरे से आगे ना निकल जाए, कहीं ये मेरे से ज्यादा पैसा ना कमा ले। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अगर आपने 2 लाख रुपए का, या फिर मान लो एक कपड़े की दुकान ओपन की है, कपड़े की दुकान ओपन करके 5 लाख रुपए उसमें लगा, और जस्ट आपके बगल में किसी ने 15 लाख रुपए लगा के आपसे अच्छा शोरूम ओपन कर दिया, तो ग्राहक किसके पास जाएगा? आपके पास जाएगा या फिर उसके पास जाएगा? सिंपल सी बात है, जिसने अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा लगाया, आपसे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बेच रहा है, वो उसके पास जाएगा, राइट? तो भाई आपका तो फिर बिजनेस खराब हो गया ना, आपका तो बिजनेस खराब चल रहा है ना, फिर तो डाउन चला जाएगा, आपका नुकसान होगा, फिर आपको अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलना पड़ेगा। भाई लाखों रुपए लगाए, प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं, वापिस से हमें जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आके खड़े हो गए। मार्केट में बिजनेस करने जाओगे तो कंपटीशन है। तीसरा ऑप्शन आता है बिजनेस ओनर की। अगर मैं उस बिजनेस की बात करूं, वो तो था सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको बिजनेस नहीं बोलते। उसमें क्या होता है, जब तक आप अपनी दुकान को ओपन कर रहे हो तब तक तो पैसा आ रहा है, लेकिन जिस दिन दुकान बंद कर दी उस दिन पैसा आना भी बंद हो जाएगा, राइट? तो वो एक होता है कि भाई खुद का एक मालिक होता है वहां पे। अब तीसरा ऑप्शन आता है बिजनेस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मुकेश अंबानी बिजनेस करते हैं, टाटा बिजनेस करते हैं, कोई भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करते हैं। मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि फ्रेंचाइजी बेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ, किसी भी चीज की आपको फ्रेंचाइजी खरीदनी है तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, उसमें भी आपको इन्वेस्ट लगेगा, उसमें भी पैसा लगेगा, और फ्रेंचाइजी बेस मॉडल करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। अगर पैसा होता तो सिंपल सी बात है, आज मेरी इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, आप कहीं घूम रहे होते, एंजॉय कर रहे होते, कहीं फिर रहे होते, राइट? पैसे नहीं है तभी तो आप अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चौथा ऑप्शन आता है इन्वेस्टर का। अब इन्वेस्टर की बात करें, भाई इन्वेस्ट तो तब करेंगे ना जब करोड़ों रुपए होंगे, लाखों रुपए होंगे, और इन्वेस्ट कर भी दिया तो भी उसमें रिस्क ज्यादा है। जैसे मार्केट में बिजनेस करते हैं, हमारा नुकसान हुआ था, वे उसी तरह इसमें और उसमें, दोनों बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में नुकसान ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इसके अंदर ना तो आपको लाखों रुपए चाहिए, ना आपको करोड़ों रुपए लगाने के लिए चाहिए, और ना आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना इसके अंदर एक डिग्री मैटर करती है कि आपके पास आप कितने पढ़े लिखे हो। हाँ, एक चीज़ मैटर करती है, वो है आपकी एज, मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, राइट? तो अब यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है कि ना तो कोई कंपटीशन है, ना किसी प्रकार का आपको कोई लॉस या फिर नुकसान, ना कोई रिस्क, किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, राइट? लेकिन जो डिसीजन होता है, जो हमारा लाइफ में पहला कदम होता है, उसको लेने में काफ़ी सारे पर्सन को डर लगता है। अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे पर्सन सोचते हैं कि सर हम स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए एक राइट इंडस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन है कि सर राइट कंपनी होनी चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, और एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल सी बात है, आज मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं वो एक राइट कंपनी है, राइट इंडस्ट्री है। आज राइट टाइम की अगर मैं बात करूं तो देखो, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में कभी वापस नहीं आती। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं सर 2 महीने बाद स्टार्ट करूं, आज जो आपने कोई काम देखा, आपने बिजनेस समझा, या फिर जो भी बिजनेस आपको पसंद आया, कई बार हम सोचते हैं ना कि यार बाद में करेंगे, अभी होगा तो ठीक है, अभी सर नहीं हो रहा, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। आप मुझे बताइए, लाइफ में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो क्यों ना थोड़ी सी और प्रॉब्लम कष्ट करके, थोड़ा सा और प्रॉब्लम को फेस करके यहीं से हम नई शुरुआत कर ले। लेकिन नई शुरुआत करने के बजाय हम काम पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, हम वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। तो अगर आप टाइम की मैं बात करूं, अगर आपने पैसा लगा रहे हो तो देखो सिंपल सी बात है, पैसा चला गया तो वापस कमा सकते हैं, लेकिन टाइम और मौका एक ऐसी चीज है जो लाइफ में कभी वापस नहीं आती। आपने सुना होगा। तो यह मत सोचिए कि आज आपके पास राइट टाइम नहीं है, राइट कंपनी नहीं है, राइट इंडस्ट्री नहीं है ना, राइट सिस्टम नहीं है। सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो सक्सेसफुल है, जिनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा नहीं, बल्कि दुनिया के 5% लोगों के पास, पूरी दुनिया के 5% लोगों के पास की बात कर रहा हूं, जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। और जो बाकी दुनिया के 95% लोग हैं, उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। भाई इतना बड़ा गैप कैसे? क्यों? क्योंकि जो दुनिया के 95% लोग हैं वो क्या करें, या तो अपना कोई छोटा मोटा खुद का करे, या फिर जॉब के चक्कर में भाग रहे हैं, जॉब के लिए जॉब के पीछे भाग रहे हैं। उनको पता है कि भाई जॉब में करियर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। जहां से आपको पता है जो 95% कैटेगरी में लोग आते हैं वो जॉब के, या तो जॉब करते हैं, या फिर प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तीसरा ऑप्शन, या छोटा मोटा अपना कोई खुद का बिजनेस करते हैं। अब ये जो 95% लोग हैं, दुनिया का 5% पैसा, समझने वाली चीज़ है भाई। दुनिया की 95% पॉपुलेशन, जिनके पास सिर्फ 5% पैसा, लेकिन जो दुनिया के 5% लोग हैं भाई
पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं, जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। आपको आज डिसाइड करना है कि आपको 95% कैटेगरी में रहना है या फिर उनसे बाहर निकल के 5% कैटेगरी में आना। अगर 5% कैटेगरी में आपको आना है तो भाई डिसीजन आपको आज लेना पड़ेगा। सोचना नहीं है कि मैं कब डिसीजन लूँ, कब आगे बढ़ूँ। आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई अभी क्या होता है ना कि पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। आपको पता होगा कि आज सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है और भाई AI का टाइम आ चुका है। हमारे घर वालों को तो पता भी नहीं होगा कि AI होता है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे घर वालों को तो पता ही नहीं, अगर आप उनसे पूछोगे तो उनको पता भी नहीं होगा। जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नॉलेज है, उनको पता होगा, लेकिन बाकी जो जैसे मेरे घर वाले या फिर कुछ पर्सन के घर वाले पढ़े लिखे नहीं होते भाई, जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स को नहीं पता कि AI क्या होता है ना। तो भाई आज पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और अभी भी हम यहाँ पे अगर सोचते रहेंगे तो सिंपल सी बात है, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ना नोकिया की तरह हम भी बंद हो जाएंगे। आपने सुना होगा से कुछ साल पहले, 10 साल 15-20 साल की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे नोकिया कंपनी एक ऐसी मोबाइल बनाने वाली कंपनी थी जो पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी। लेकिन आज कोई नोकिया को पूछता नहीं, पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने फ़ोन के अंदर कोई अपडेट्स नहीं किया, ना अच्छे कोई फीचर्स डाले, कोई चेंजेस नहीं किया, जिस वजह से आज वो पूरी तरह बंद हो गया। अगर आप भी आज के इस टाइम के चलते हुए, टाइम को देखते हुए अपने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना, तो आने वाले टाइम में आपकी वो सिचुएशन होगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी लाइफ को जी रहे हो, उसी लाइफ में अगर फंसे रह जाओगे ना तो लाइफ में कभी सपने पूरे नहीं कर पाओगे। अगर मैं आज बात करूं ऑनलाइन बिजनेस के फ्यूचर की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है, अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। आपके पूरी एक होता है ना कि पर्सनालिटी पूरी तरह चेंज हो जाती है। अगर आपने गलती से इसको 3 महीने 6 महीने 1 साल भी कर लिया तो पूरी तरह आप अपने आप को अंदर से चेंज कर सकते हो, पूरी पर्सनालिटी आपकी पूरी चेंज हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ फाइनेंशियली फ्रीडम, आपको लाइफ टाइम मतलब फाइनेंशियली जो लाइफ में अभी तंगी चल रही है पैसों को लेके, तो भाई पूरी तरह फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाते हो अगर अच्छी तरह मेहनत करते हो, काम करते हो तो। तीसरी चीज है पीस ऑफ माइंड, फ्री माइंड होके आप काम करते हो। यहाँ पे आपको होता नहीं कि भाई टेंशन लेके काम करना नहीं होता, फ्री माइंड होके काम करते हो। चौथी चीज यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, बिना रिस्क के काम करना होता है, मेहनत करना होता है, आगे बढ़ना होता है। बाद 5वें पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल इनकम मिलती है, एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल पे आपको घूमने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल आपको इनकम आती है, हर कंट्री से आपको इनकम आती है अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो। और 5वीं 6ठी चीज है यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप इस वर्क को कहीं पे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तब जाके आपको काम किया जाएगा, नहीं। आप अपने घर में बैठे हो, एक रूम के अंदर बैठे हो तो वहां बैठे भी आप काम कर सकते हो। बिजनेस से एजुकेशन, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा कि बिजनेस करना कैसे है, पैसा आता कैसे, अपनी स्किल्स के ऊपर कैसे काम करना है, सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करवा के छोड़ दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे बिजनेस सीखने का मौका मिलता है। हमें स्कूल के अंदर कभी किसी ने बिजनेस सिखाया नहीं, हमें स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर वही पढ़ाया जाता है कि भाई पढ़ लो लिख लो, नौकरी लगनी है अच्छी, अगर नौकरी लग गई तो लाइफ सेट है। भाई जो नौकरी करे ना आज वो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ना, उनको भी पता है कि 50-60 हज़ार रुपये मंथली अगर कमा रहे हैं ना तो उनसे सपने पूरे नहीं होने वाले, उनसे सिर्फ लाइफ निकल सकती है, गुजर सकती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर आप यहाँ पे अच्छी मेहनत करते हो, काम करते हो और यहाँ पे आप कोई भी अचीवमेंट्स करते हो तो आपको यहाँ पे हजारों लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है कि यहाँ पे आप काम करते हो लेकिन यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता, यहाँ पे बट कोई बॉस नहीं होता आपका, यहाँ पे आप अपने बॉस खुद होते हो। यहाँ पे आपके पीछे डंडा लगाने वाले कोई नहीं होता है ना, तो यहाँ पे आप अपना खुद बॉस होते हो, अपनी इनकम अपने हाथों से लिखते हो। लो कॉस्ट के साथ ये स्टार्टअप हो जाता है, मिनिमम अमाउंट के साथ ये स्टार्टअप हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनेशनल इनकम मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पे अलग ट्रेवल्स मिलते हैं घूमने के लिए, आपको कंपनी की साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट में इंटरनेशनल लेवल पे टूर करने का मौका मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कैसा रहेगा अगर आपको घूमने का मौका मिल जाए तो। आई होप गाइज आपको मेरी बातें सारी समझ में आई होगी। और लास्ट में मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो अभी जो टाइम चल रहा है भाई, टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है, अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बदलोगे तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID पे जाके मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है Laxman.Prajapati001। अगर आप करना चाहते हो, वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे जाके फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता हूँ।